हरियाणा राज्य के लितानी गांव में मौजूद हैं और पीछे थोड़ा तस्वीर दिखाइए मानसू लांबा। लितानी गांव हाल बेहाल है साहब, घर छोड़ के लोग जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। बार बार कभी कोई मकान नहीं बना पाता गरीब आदमी, लेकिन उनके वो मकान भी चले गए। घर छोड़ के गए कहाँ कहाँ? कोई उकलाना गया, कोई गाँव में सुविधा दे रहा की छाई में बैठे हैं, कोकड़ियाँ बैठे हैं। 2500 घर डूब चुके हैं। तो ये जो घर जो डूबे हों पानी में, अब रहने के काबिल बचे? ये रहने के लिए नहीं बचे जी। ये इनमें बीमारी हो जाएगी, मच्छर हो जाएंगे। फसलों का क्या हाल है आपका? अभी फसल तो जमा खत्म हो गई जी। जड़ों पानी चढ़े, पानी कड़िया 10 फुट है जी, कड़िया 5 फुट से, कड़िया 4 फुट से, कड़िया बस 3-4 फुट से कम नहीं कड़िया जी। सरकार को यही कहूँगा कि गरीबों का मकान बनवा दे। हमारा कोई ब्योत नहीं है, हम तो मजदूर आदमी हैं। ये बसा बनवाया था हमने। बर्बाद हो चुके जी, सरकार करेगी जी, लियांगे वो किसी का सहयोग नहीं मांगते हमें। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी मानसू लांबा के साथ। हम मौजूद कुलाड़ा विधानसभा क्षेत्र हिसार जिले में और हरियाणा राज्य में, और हरियाणा राज्य के लितानी गांव में मौजूद हैं और पीछे थोड़ा तस्वीर दिखाइए मानसू लांबा। लितानी गाँव हाल बेहाल है साहब, घर छोड़ के लोग जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। यहाँ फिलहाल कोई नहीं बचा है, पूरा गांव खाली है। सामान लेके लोग जा रहे हैं धीरे धीरे करके यहाँ से। और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, ये तस्वीरें देख लीजिए। लोग ट्रैक्टर लेके आते हैं और अपना सामान निकाल के यहाँ से जा रहे हैं। घरों में दरारें आ चुकी हैं, पूरा गंदा पानी, यानी कि बीमारी भी कहीं के घर कर चुके हैं। अभी लोग पीछे बता रहे थे मुझे कि घर में तो छोड़ ही चुके हैं, लेकिन गाँव में जो बचे हैं लोग, वो बीमारी भी घर कर चुकी है। मच्छरों, वो बहुत ज़्यादा परेशान है फिर मच्छरों से भी लोग। यहाँ गांव के कुछ लोग हैं, क्योंकि मकान, मैं फिर कहता हूँ, अपनी ज़िंदगी में एक बार बनता है। बार बार कभी कोई मकान नहीं बना पाता गरीब आदमी, लेकिन उनके वो मकान भी चले गए। ज़िंदगी में पहली बार किसी में जोड़ तोड़ करके वो मकान बनाए, वो भी ख़त्म हो चुके। क्या कहेंगे जी? फिलहाल आपकी विकट समस्या आपके साथ, पूरा हरियाणा, पूरा भारत है, आपको झिकाई के वरे है, खाना पीने की फुल सुविधा है, कोई कैली नहीं, और पानी आप देख लो भी घर में बढ़िया खड़िया है। तो ये जो लोग हैं सब जा चुके छोड़ के घर? हाँ, घर छोड़ के गए जी। ये घर छोड़ के गए कहाँ कहाँ? मतलब कोई उकलाना गया, कोई गाँव में सुविधा दे रहा की छाई में बैठे हैं, कोकड़ियाँ बैठे हैं। खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने तो पानी की समस्या है। ठीक है। अच्छा, ये पानी जो अभी जो आप देख रहे हैं पीछे, हिमांशु मत दिखाइए। सरपंच ने बहुत काम कर रखे है, कितना खाना लो, कितना कुछ खाओ, गाँव में देगा, सरपंच पका के दे है, कोई कमी नहीं। अब जो ये पानी है, ये इसी तरीके से पूरा गांव भरा पड़ा है? पूरा भरा खड़ा जी। समझ 2500 का घर हो गई थी यार शरीर को। ये सारे डूबे हैं? ये सारे 2500 घर डूब चुके हैं। तो ये जो घर जो डूबे हों पानी में, अब रहने के काबिल बचे हैं? ये रहने के लिए नहीं बचे जी। ये इनमें बीमारी हो जाएगी, मच्छर हो जाएंगे। पंचायत में पैसा हो, दवाई छिड़को, जब जाके बच सका है इसमें जी। दवाई छिड़को, पैसा दो पंचायत में, सफाई करवा दे इसकी गलियाँ की। ये पानी महकमे दे रखा है, तार लग रही, सरपंच ने पूरा जोर ला रखा है। हैं, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मेरे साथ बने रहिए आप। बाबा क्या कहेंगे? ये देख लीजिए तस्वीरें, भाई साइकिल लेके आए हैं, कोई बाइक वाला, कोई पैदल जा रहा है। हाल बेहाल है लितानी गांव का फिलहाल, जब तक पानी नहीं उतरेगा। गंदा पानी है, अभी पानी देख लीजिए काला है बिल्कुल। ये तस्वीरें देख लीजिए। और यहाँ पे बीमारी पनपने का भय है, लेकिन कहते हैं दवाई की, पानी की सारी व्यवस्था है फिलहाल, और खाने की कोई चिंता नहीं है। और गाँव पंचायत सब मिल के काम कर रहे हैं। ये पानी कितने दिन पहले आपकी यहाँ? ये जो जी 15-20 दिन हो गए जी। 15-20 दिन से लगातार यूं ही खड़ा है पानी? और जी, अच्छा, ये आ कहाँ से गया इतना पानी? यो मंगल पर दुनोदा, सैंतली और यो सुरबरा, इन गाँवों का आवा है जी पानी। यानी कि सारा गांव का पानी आपके यहाँ की? हाँ, ये आके रुका है जी। ये जो लितानी गाँव, ये नीचा है सबसे? हाँ, नीचा है जी उनसे। अच्छा, फसलों का क्या हाल है आपका? अभी फसल तो जमा खत्म हो गई जी। जड़ों पानी चढ़े, पानी कड़िया 10 फुट है जी, कड़िया 5 फुट से, कड़िया 4 फुट से, कड़िया बस 3-4 फुट से कम नहीं कड़िया जी। ऊपर है जी 10-12 फुट कड़िया उड़ा जड़ा झुंगे है जी। हाँ, जमा खत्म हो गया जी सौदा सारा। ये भाई देख लीजिए, ये आ रहे हैं स्कूटर से
और आगे क्योंकि जो कुई बनाई गई थी टॉयलेट के लिए वो कहीं ना कहीं पानी की वजह से धसक गई है, तो इसलिए आगे जाना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह जो भी बड़ी मुश्किल से यहाँ। अच्छा, आपका घर ये है जी, मेरा सारा डायपड़ा है जी, सारा डाबड़े भीतर बेहतर बेहतर सब। बाप रे बाप, इनका तो अभी आप कहाँ रह रहे हो? एक बार रह रहे हैं जैसे मैं चाचाड़े में हाँ। कैसे रहेगी जी? तो सरकार से कुछ मिली है सहायता मकान बनाने के लिए? कुछ नहीं मिला जी, बोले तो नहीं मिला। नहीं मिला जी। कहेंगे सरकार को अभी सरकार को यही कहूँगा जो गरीबों का मकान बनवा दे हमारा, है हमारा कोई ब्योत नहीं है, हम तो मजदूर आदमी हैं, ये बसा बनवाया था हमने तो। अच्छा, ये पानी वानी जो अभी उतर रहा है कुछ कह रहे हैं सरकार हाँ, की मशीन वगैरह? हाँ थोड़ा है, को 2 अंगल का फर्क पड़ा है, नहीं उतरा इतना जी। अच्छा, अभी कितना फुट खड़ा है अभी आप पानी मारने? ये तो 5 फुट से अभी 6 फुट तक है। 6 फुट पानी अब भी खड़ा है। 3-4 दिन से बरसात नहीं हो रही है और पानी बिल्कुल काला है। ये देख लीजिए, बीमारी का भय हो सकता है। भाई कह रहे हैं कि मजदूर आदमी, मकान गिर चुका है, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, अरे बाबू जी हमारा मकान के लिए कुछ कर दीजिए, हम रहने के लिए जगह हो जाएगी इनकी पानी सूखने के बाद। अभी खाने पीने की व्यवस्था पूरी है? हाँ खाने पीने का तो चला ला जी काम। ठीक है। हाँ। अच्छा, अभी कुछ और कहना चाहते हो? जैसे गांव तो पूरा डूब चुका है, आपका फसल है नहीं आपके पास फिलहाल? हमारे तो किले नहीं है जी, मजदूर आदमी जिनके पास है उनकी तो फसल। हाँ उनकी तो फसल गई, उन्हीं के साथ हमें, हाँ उन्हें साथ मजदूरी करा हम तो, ठीक है। बाड़ी चुगली बाजे काट लिए, दिहाड़ीदार आदमी हम तो। अच्छा, यहाँ सरकार के अधिकारी तो दिख रहे हैं, तो यहाँ नेता भी कुछ आए? हाँ नेता जेपी आई लिया, शैलजा आई ली, देख के चले गए अपना। नहीं, वो तो कांग्रेस में है, सरकार का कोई? सरकार का मैंने तो देखा नहीं जी। जी, एक दाना का है जी, एक अनूप दाना के को बोला वो उठी खड़िया जोर ला रहा, क्या बेचारा दिन रात आड़े पड़ा रहा है। अच्छा, हाँ जी। कितनी उम्र हो चुकी है? 15 साल। 15 साल में पहले कभी ऐसा कभी नहीं देखा सर। कभी सोचा था हमारा गांव इस तरीके नहीं, कभी नहीं सोचा था मैंने तो पहली बार ही देखा मैंने आज तक में। से? तो कुछ अभी गांव बर्बाद हो चुका है? आधा तो बर्बाद ही है, कुछ कहें? सारी फसल खराब होगी। जी, ट्रैक्टर जा रहे हैं और ये मिट्टी लेके जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे देख लीजिए तस्वीरें, और ये हाल है, बेहाल है यहाँ पे। और ये कहीं ना कहीं मिट्टी लगाएंगे, और ये कहीं ना कहीं 5-6 फुट पानी आज भी खड़ा है, और पानी निकासी शासन प्रशासन लगा हुआ है निकालने के लिए लगातार। 5-5, 7-7 मोटरें भी लगा रखी हैं। जो दीदी को मसरा की दवाई आने दो, अरे एक वो मशीन खराब हो रही सरपंच का, वह भी ठीक करो जी। मशीन मसरा की और सरकारी कर्मचारी धुम्मा करने के लिए आने चाहिए जी, हमें बच जा। जी, हाँ तो ये पूरा गांव की हालत है, ये तस्वीर देख लीजिए। बिना तो जी हमारा गाँव में फुल है, फुल है, फुल है। मारे तो तकलीफ है, बीमारी से बचा दो। लेकिन घर भी तो बर्बाद हो चुका है। हाँ बर्बाद हो चुके जी, सरकार करेगी जी लियांगे, वो किसी का सहयोग नहीं मांगते हमें, हमारा गाँव में ताब नहीं बढ़ाएंगे, सरकार जो देगी वो लियांगे निष्कार के। तो सरकार को कुछ कहेंगे आप? सरकार को तो ये कहेंगे भी 5-5, 10-10, 8-8 फुट पानी चढ़ रहा है जी, नूना पर आधा गाँव में तो जी सारा है, और खेतों में भी 10-12 फुट पानी चढ़ रहा है। कड़ियाँ 4-5 फुट तक तो कम है नहीं, कड़ियाँ भी जी खेतों में भी जी। इस साइड में तो सारा एरिया ही बाहर गया जी, सारे एरिया में इतना पानी है जी, सारे एरिया में। कड़ियाँ तो मतलब 15 फुट भी जरा डूंगे किले है जी, जमावड़ तो बहुत चढ़ रहे हैं। बरसात दोबारा आ जाती तो समस्या बड़ी हो जाएगी। समस्या के पानी चल पड़े जी, सारे गाँव में बढ़ जाए, फिर तो आगे भी जावर जी, सारे गाँव डूबर जी, और कुछ कसर की मैंने रही थी, एकदम ही कर दिया जल्दी सारे काम डूबर जी। आगे ऐसी नौबत ना आए, कुछ सोचा है आगे के लिए? ये तो ये सोचा है जी, कुछ आड़ो को जी हमारे खेता में हो रहा है कि ऊपर भी गुआंढ सुआंडा ही पानी आओ जी, कड़ा कुड़ा लाने के, तो मैं सोचता है जी वो तो कड़े कुड़े लगाने के जी। मुझे एक बात बताइए, आप थोड़ा हिमांशु लोग उधर दिखाइए, लोग बेचारे मजबूर हैं और जैसे तैसे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सबसे खराब बात तो ये रही जिंदगी की आपकी लाइफ में, शायद ऐसा हाल कभी नहीं देखो? नहीं देखा जी, हमने नहीं देखा, कदे नहीं देखा हमने तो, कदे जिंदगी में नहीं देखा। तो जो मकान बनाया आपने कितनी मेहनत से बनाया? मैंने जी 10-10 रुपये जोड़ के बनाया था। हाँ ये खत्म है, ये अंदर जाके देख लो अपने, सारा फटा पड़ा है, नहीं बना सकते। उम्र जी 65-70 साल का नहीं लग रही। 65-70 साल में ये मकान बनाया था, ये गिर गया, और ये गांव के भाई साहब कह रहे 2-2.5 हज़ार मकान बर्बाद हैं।
और 65-70 10-10 रुपये जोड़ के ये मकान बनाए थे और कहते हैं कि आप कुछ नहीं बचा। अब आपकी उम्र भी हो चुकी है, अब 10-10 रुपये भी नहीं जोड़ सकते क्योंकि उम्र ज़्यादा है आपकी। ये तो कर देगा, पेंशन में काम चला रहे हैं जी। हाल बेहाल है फिलहाल और विकट समस्या है और पानी निकल रहा है, शायद ही जल्दी निकल जाए, लोगों की व्यवस्था सुधर जाए। मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ छिड़काव हो जाए और कुछ दवाइयों की और साथ साथ में कुछ और समस्याएं हैं उनका निपटारा हो। और फसल इनकी बर्बाद है, गांव के अंदर एंट्री नहीं कर सकते, आगे 5-5, 7-8, 10-10 फुट पानी है, यहाँ से शुरुआत आगे हम भी नहीं जा सकती, गांव की कुएं वगैरह बैठी हुई हैं तो समस्या हमें भी आगे आ सकती है। लेकिन लितानी गांव में मौजूद हैं। हरियाणा प्रदेश में पहला गांव ऐसा है जो सबसे बड़ी समस्या इसी गांव की है। दूसरा सांगवान गांव है तोसा विधानसभा क्षेत्र में। 2 गांव हरियाणा के टॉप लिस्ट में हैं, दोनों बर्बाद हो चुके हैं। दोनों गांव के लोग गांव छोड़ के जा चुके हैं, यारे प्यारे रिश्तेदार भी अपने पशु लेके, कुछ नहीं बचा उनके पास खोने के लिए। और ये गांव तो ये सोच लिए दोबारा से ही बसेगा, नई बसासत होगी, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं हम इन मकानों में आ जाएंगे, साहब 10-10 फुट पानी और 20 दिन आपके मकान में खड़ा रहे तो क्या आप उस मकान में आके रह सकते हो? क्योंकि कभी नहीं रह सकते, वो मकान कभी भी गिर सकता है। और ये तो सबूत मेरे साथ में है, कहते 10-10 रुपये जोड़ के मकान बनाया था 70 साल में, सब चौपट है। तो बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं, जो बाहर जो रिश्तेदारी यारी पैरी में चले गए, कुछ बच्चे प्राइवेटों में जा जरूर रहे होंगे, लेकिन ये गांव के लोग इस तरीके से आ रहे हैं, देख लीजिए, एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के। ये बड़ी समस्या है जी, समस्या काफ़ी है इन लोगों को। तो हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि शासन प्रशासन मदद तो कर रहा है, इनकी पानी भी निकल रहा है, सुविधा भी पूछ रही है, लेकिन कुछ मुआवजे की लोग कहते हैं कि जल्दी ही मिल जाए, मकानों का भी साथ में खेती का भी, तो इनको थोड़ा मरहम लग जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।